Hello guys, very welcome to my YouTube channel. This is Ar Shahbaz and today I'm going to talk about the history series. जैसे कि आप लोग जानते हैं I was uploading video the history series history related and this is the education video. आज हम लोग उसी पर बात करेंगे कि हमने पहले क्या किया और आगे हमारा क्या प्लान है. जो मैंने पहले कुछ 4 वीडियो अपलोड किए हैं. उसमें मैंने बताया है कि यूरोपियों का आगमन को हमने डिस्कस किया था और उसी के उस क्रम में आगे बढ़ते हुए अब यूरोपियों का विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले यूरोपीय कंपनी जो आई व्यापारिक करने के लिए आई. आफ्टर दैट जब फ्रांसीसी आए तो उसने राजनीतिक हस्तक्षेप किया और आर्थिक लाभ कमाए. इससे क्या हुआ, दोनों और भी जो कंपनी थी उस दोनों के बीच में महत्वाकांक्षा यानी सेल्फिश होते गए और बाद में ये क्या हुआ, एक विरोधी के रूप में देखा जाने लगा, यानी एक ओपोनेंट के रूप में देखा जाने लगा. उसके बाद इन्होंने 3 कर्नाटक युद्ध किए इसी के संदर्भ में, जिसका परिणाम आप जानते हैं. उसके बाद संधि हुआ और आखिर का जो तीसरा युद्ध था, थर्ड कर्नाटक युद्ध, जिसमें अंग्रेजों को बढ़त मिली थी. ओके, इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांसीसी वहाँ से उसका विघटन होते गया, वो पराजय होते गए. इसका पीछे भी रीज़न जो था वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ. फिर भी मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी बातें बता दूँ. उसका विघटन का कारण ये था कि वो एक सरकारी कंपनी थी. सरकारी कंपनी में निर्णय लेने में और दिशा निर्देश जारी करने में समय लग जाती है और अधिकारियों में भेदभाव होता है. वो सिर्फ सेल्फिश के जैसा ही होता है. एज यू नो दैट कि सरकारी अफसर कैसे होते हैं. समय ठीक है, कुछ सभी अफसर वैसे नहीं होते, बट फिर भी एज यू नो दैट कि कैसे होते हैं. ठीक है, इसको हम लोग एक साइड करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरह हम आगे वीडियो अपलोड करने वाले हैं. आज हम लोग का जो स्टार्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा यूरोपियों का एक्सपेंशन, यानी जो विस्तार हुआ यूरोपियों का भारत में, कैसे कैसे हुआ और कहाँ कहाँ हुआ. हम लोग उस पर चर्चा करेंगे. सबसे पहले जब कर्नाटक युद्ध खत्म होता है तो उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की सोचती है. ठीक है ना, क्योंकि जो अंग्रेज होते हैं वो एक दूरदर्शिता से पूर्ण होते हैं. ओके, वो कोई भी काम को करने से पहले उसके 4 डायमेंशन को सोचते हैं. सपोज दैट अगर वो चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम बंगाल पर कब्जा करेंगे, बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने पहले चारों तरफ से सोचा होगा. ठीक है, कि वहाँ पे हमारे फायदे क्या है, घाटे क्या है, हमारे प्रतिद्वंद्वित्व कौन है. ठीक है, हमें किस किस समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ये सारी चीज़ें इन्होंने पहले विचार की, उसके बाद वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया. तो ये सारी चीज़ें पर हम लोग बात कर रहे होंगे टॉपिक पर. ठीक है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल पर अंग्रेजों का विजय, जैसे कि जानते हैं पहले प्लासी, उसके बाद बक्सर में ये चीज़ निर्धारण हो गया कि अंग्रेज जो है यहाँ पर अब अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे और वहाँ से शासन स्टार्ट करेंगे. ओके, उसके बाद फिर हम लोग बंगाल के बाद हम लोग पढ़ेंगे अवध, मराठा, पंजाब और सिंध. ये सारी चीज़ को हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे. सीक्वेंस वाइज का मतलब क्या होता है, चीज़ों को जोड़ना ज़रूरी होता है. ये जोड़ने का रीज़न ये होता है क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ जो होती है वो पैरेलल एक साथ कई चीज़ों को लेकर के चल रही है. सॉरी. एक साथ कई चीज़ों को लेकर के चल रही होती है. जैसे कि जब कोरोना वायरस का स्टार्ट फेज था तो उसके साथ और भी चीज़ें चल रही थी. उसी तरह जब बंगाल में फ्रांस का यूरोप का जो ब्रिटिश सरकार जो थी वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रही थी, उसी प्रकार मराठा में कुछ और गतिविधियां हो रही थी. ठीक है ना, शिवाजी राव जो थे और फिर जो वहाँ के अधिकारी थे उनके बीच में एक संगठन बन रहा था. जगह को, क्षेत्र को अपने अंदर ले रहे थे. ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हो रही थी. तो हम किसी भी चीज़ को सीक्वेंस पर लेकर के चलते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि एक तारीख से दूसरे तारीख तक, ऐसा नहीं होता है. इसका मतलब ये होता है कि
एक टॉपिक जब मैं उठाता हूँ, जो बंगाल के बारे में मैं बात करना स्टार्ट करूँगा, तो पूरा बंगाल का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा कर के ख़त्म करूँगा। उसी तरह लेकिन यहाँ पर उसी समय मराठा में कुछ और हो रहा होगा। फिर मैं उन बंगाल में जो हो रहा है और मराठा में जो हो रहा है, उन दोनों को जोड़ करके आप देखेंगे तभी चीज़ें क्लियर होगी। लाइक मैंने आपको बताया था कि जब ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का जो युद्ध हो रहा था, उसका संदर्भ हमें भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध से देखने को मिल रहा था। तो ये चीज़ें वर्ल्ड अफेयर में आते हैं, ठीक है। वर्ल्ड अफेयर मतलब वैश्विक इतिहास जो है, विश्व का जो इतिहास है उसके अंतर्गत देखा जाता है, लेकिन हम इसे आधुनिक भारत के संदर्भ में जोड़ करके देख रहे होंगे। यानी हमने देखा है कि कैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1746 से 48 में, उसमें ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा है, जहाँ पर फ्रांस अपना प्रतिबंधित्व फ्रांस चाह रहा है कि अपना अधिकारी हो, और अंग्रेज चाह रहा है कि हमारा आधिपत्य ज़्यादा हो। सो इन दोनों का युद्ध हमें कर्नाटक के प्रथम युद्ध में कर्नाटक में देखने के लिए मिल रहा है। सो यही चीज़ आप समझेंगे कि कैसे वहाँ पर और यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ाव कैसे है, ठीक है ना। वो सब जब आधुनिक दौर स्टार्ट हुआ तो विस्तारवादी का चलन हुआ। सब कोई अपना उपनिवेश बनाना चाहता था, अपना औपनिवेशिक शक्ति स्थापित करना चाहता था, जिससे आर्थिक यानी जो धन है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति हो सके और संसाधन को जुगाड़ किया जा सके। सो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो टॉपिक होगा, मैं टॉपिक से बिल्कुल भी चाहूँगा कि विचलित ना हो और सीक्वेंस वाइज जो रेलेवेंट है टॉपिक के उसके अधीन पढ़ो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जिस तरह से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, अगर उस सीक्वेंस पे नहीं ला रहे होते तो इससे आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। लाइक आपको कुछ समझ में नहीं आ गया कि मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। सो मैं जो सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, आप उस पर निर्भर रहें, उसे देखें, और फिर बाद में अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो वो आपके लिए बस इनफ होगा। मैं आपको एक गाइडेंस के रूप में गाइड कर रहा हूँ। लाइक मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मैं आपको सिर्फ एक गाइड करूँगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है हमारा, वो होने वाला है यूरोपियो का एक्सपेंशन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का विस्तार। तो आई होप कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, गाइड हेल्प मिल रहे होंगे। So if you like, and then you can do like, share and subscribe and support me, and thank you all of you, my family, my friend, who is supporting me really. So it's truly I'm telling that my heart, like, thank you so much all of you who support me and guide me. And yeah, so yeah, hope you all study good. So keep it up and keep a smile your face and keep hard work. Thank you so much for watching this video.